बहुत परेशान करती है हम लोग को, जानबूझ के मारने की वीरने की धमकी देती है और आंख पे आ जाती है। मेरे को बोलती है तू तेरे बाप की रखे ले। मेरे पापा का मुंह देख के मैं जी रही हूँ, नहीं तो मैं कब के चले गई होते। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वैद और आप देख रहे हैं 20 टाइम्स। 18 अप्रैल 2025 को किसी न्यूज़ चैनल पर एक न्यूज़ चलती है जिसमें ये बताया जाता है कि एक लेडी ने अपने इन-लॉज पर केस कर दिया है, यानी अपने हस्बैंड और उनकी फैमिली के ऊपर केस कर दिया है और सोशल वायलेंस का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। और जो सामने वाली पार्टी है, यानी जो उनके हस्बैंड है, उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। हम मियाँ बीवी के झगड़े में इन्होंने मेरी पूरी फैमिली को जो है तो उसमें ले लिया है, साथ में ले लिया है। तो इसका खुलासा करने के लिए उन्होंने हमारे चैनल को कांटेक्ट किया है और वो चाहते हैं कि जब उन्होंने केस करके जब इस चीज़ को हाईलाइट किया तो वो चाहते हैं कि सारे लोगों के सामने ये बातें जाहिर होनी चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत। तो उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है और कुछ खुलासा किया है। उन्होंने, उनकी बेटी ने और उनके कुछ जो घर वाले हैं साथ में, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। चलिए जानते हैं वो क्या है। भरत गोविंद सोलंकी, ये मेरी वाइफ है चंदा भरत सोलंकी। इन्होंने मेरे फैमिली पे झूठा आरोप लगाया है और डोमेस्टिक वायलेंस का इन लोग के परिवार के ऊपर केस किया है और इन लोग का किसी का कोई रोल नहीं है। ये सब अलग अलग इनकी फैमिली में बेचारे सब रहते हैं और ये हमारा मियाँ बीवी का मैटर है और वो प्रॉपर्टी का वाद विवाद बोल रही है। कुछ ऐसा है नहीं, ये जबरदस्त झूठा केस करके हमारे परिवार को फंसाने के हैरेसमेंट कर रही है और वो बराबर है नहीं। वो ऐसा ऐसा झूठा करती है, उनकी बच्ची को भी परेशान करती है। इसीलिए रोज रोज का झगड़े की वजह से हम लोग ने दूसरी जगह मकान ले लिया। उसकी हैरानी की वजह से हम लोग ने दूसरी जगह चले गए और समाज के लोगों को बुलाने के बाद वो किसी का सुनती नहीं है, ना उसके चाचा का सुनती है, मामा का सुनती है, सब परिवार का किसी का सुनती नहीं है और बच्ची को भी हैरेस करती है। आज ये मेरी बच्ची है, इतने 20 साल की है, बड़ी है 15वीं, और इसको भी कितना परेशान करती है आप सर इनसे भी पूछ लो। आपने जो बोले आपने बड़े लोग को बुलाया, हाँ तो अलग रहते हैं? हाँ, अभी हम लोग ने अलग ले लिया। वो यही डिसीजन लिया क्योंकि बच्ची को रोज रोज मारतान करना, गाली गलौज देना और हैरान करना, चीज़ें फेंक देना और झूठा आरोप लगाना हमारे ऊपर, बोलता है ये है तेरी वो है, ऐसे फालतूगिरी बात करना और ऐसे परेशान कर करके हम लोग बाप बेटी अलग घर ले लिया। तो आप लोगों ने लोगों के साथ मीटिंग किया था? हाँ, मीटिंग किया था। तो उसमें था पप्पू राठौड़, तुलसीदास पप्पू राठौड़ बाराखोली का सलाहकार, फिर विष्णु शंकर बेरेडिया बाराखोली समाज का उनका पटेल, फिर हमारे समाज का दिनेश आत्माराम चौहान पटेल और विजय मधु घरनिया वो सलाहकार। हम लोग 4-5 लोग बैठ के उनको समझा रहे थे पर वो किसी का भी सुनने के लिए तभी तैयार नहीं थी। हमने ऐसा डिसीजन लिया कि भाई मेरा डिपॉजिट है वो घर के अंदर, तो रहे जब तक एग्रीमेंट नहीं होता 50,000 और रेंट तुझे देना आधा, आधा मुझे देना है। उस पर भी मैंने एग्री हो गया क्योंकि वो सलाहकार मुझे बोला कि भाई तू आया कर ले, तो उनका भी वो सुना नहीं और जैसे वैसे गाली गलौज देना लगी और समाज के लोगों का भी किसी का सुनने लगी। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए और फिर 2 दिन के बाद हमने सामान ले लिया। उसका किसी ने भी सामान कुछ फेंका हुआ नहीं है और खुद उसने सब ये करके झूठा केस बनाया हमारे परिवार के ऊपर। और ये मेरे फैमिली वाले का किसी का भी कुछ भी रोल नहीं है, ये सब अपनी फैमिली में सब व्यस्त है, हमारे में कोई इंटरफेयर करता नहीं है। और मेरे सोसाइटी के अंदर सीसी कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ फुटेज है, वो आके वो लोग चेक करें कि कोई भी इसमें से आया होगा तो गुनहगार है वो कोई नहीं आया है। वो झूठा केस करके सब लोग को परेशान करके हैरान कर रही है। बस सर, चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? मैं मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मेरे फैमिली वाले कोई बेकसूर है, इनको कोई रोल नहीं और उसने झूठा केस किया है तो उसके ऊपर पुलिस वाले एक्शन ले। झूठा केस किया है तो मतलब हम लोग भी ऐसा कोर्ट से उनके जवाब देंगे। आपने भी केस वगैरह? हाँ, कोर्ट में मेरा केस चालू है, डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस चालू है इन लोग का, और मेरे ऊपर जो डाइवोर्स का केस भी उसने किया है तो वो भी चालू है। और मेरे ऊपर 35 लाख रुपया मांग रही है कि 35 लाख रुपया दे दे, एक चरनीपाड़ा की जो मेरी प्रॉपर्टी है वो भी दे दे और घर छोड़ के तू चले जा, तभी मैं तेरे को डाइवोर्स देगी, नहीं तो मैं डाइवोर्स नहीं देगी। ऐसे तुम लोग को बाप बेटे को परेशान कर करके मार डालेगी। ये केस कब से चल रहा है? ये 2 साल से केस चल रहा है, 2023 से लेके। ये जो अभी जो केस किए वो ये 18 तारीख को पुलिस स्टेशन में उसने केस किया है, न्यूज़ में दिखाया है। कौन सी? अभी कौन सी न्यूज़ चैनल है वो तो पता नहीं है मुझे सर। कहाँ से? चंचल भरत सोलंकी ये मामले में ऐसे क्रिएट हो रहा है, उसके बारे में आप क्या? बहुत परेशान करती है हम लोग को, जानबूझ के मारने की वीरने की धमकी देती है और आंख पे आ जाती है। मेरे को बोलती है तू तेरे बाप की रखे ले और मेरी पढ़ाई बिढ़ाई पे भी मेरे को जाने नहीं देती और घर में कुछ काम भी नहीं करती और सब काम मुझे ही करना पड़ता है और बहुत मारती है। सोसाइटी वालों के सामने भी मुझे मारा था उसने और जीने नहीं दे रही। दूसरे साइड आ गए फिर भी जीने नहीं दे रहे हम लोग को, एकदम परेशान करके रख दिया है। और मेरी नानी भी उसको कुछ बोलती नहीं है, कोई उसको कुछ बोलता नहीं है। मैं एकदम परेशान हो गई हूँ और अगर मैं मर गई तो मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मेरे पापा का मुंह देख के मैं जी रही हूँ, नहीं तो मैं कब के चले गई होते। बहुत परेशान करते हो।
हम लोग ने पुलिस स्टेशन में भी जाके 3-4 एलसी किया था, तो वो पुलिस वाले भी हम लोग को ही ऊपर चिल्लाते कि तुम लोग अलग नहीं रह सकते क्या, वो तो रहेगी, तू तेरे घर से निकल जा करके बोलते। और हम लोग ने अलग अलग हो गए तो उसको बोला कि तू तेरा अलग रहे, तो भी वो नहीं रह रही, बोल रही तेरे तुम्हारे घर पे रहूंगी और तुम दोनों बाप बेटे को मार के निकलूंगी जैसे वो बोल। और वो पुलिस स्टेशन में भी वो पुलिस वाले हम लोग को ही चिल्लाते, उसको कोई भी नहीं समझाता कि तू समझ के रहे। पुलिस स्टेशन वाले रहेंगे कि उसको आज़ादी दो, उसको जीने दो, वो भी बाई औरत है, उसको भी ऐसे वैसा बोलते। एक बार 1 बजे गए थे हम लोग, तो 9 बजे तक हम लोग को बिठा के रखा था ऐसे ही। और मैं कॉलेज भी जाती हूँ तो 2-2 घंटे में 15-15 मिनट में फ़ोन कर करके बुलाते पुलिस स्टेशन में, और कुछ उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कंप्लेंट विम्प्लेंट लिखते, और हम लोग को ही चिल्लाते हैं पुलिस वाले भी। ये कब से चल रहा है नाटक? 2 साल हो गया। गए होली में मेरे को मारा था, तब भी हम लोग गए थे, रात में 12 बजे गए थे, 3 बजे घर पे आए थे, तो भी उसको कुछ भी नहीं बुलाए और हम लोग को बिठा के रखते 4-4 5-5 घंटे तक। कि भाई 2 BHK फ्लैट 1 BHK तो था ही हमारा चरनीपाड़ा में प्रॉपर्टी, तो उनको लेके बच्ची को लेके कॉलेज में एडमिशन यहाँ बीएनएन में हुआ, तो हमने बोला कि नहीं नज़दीक प्रॉपर्टी हो जाएगी तो बच्चे को सब लोग को अच्छे से हो जाएगा। तो हम लोग ने प्रॉपर्टी दोनों ने जल के फाइल किया, तो अभी 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी थी और ऑलरेडी पहले की प्रॉपर्टी थी, तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो हमने क्या सोचा कि चरनीपाड़ा की प्रॉपर्टी अपन सेल कर देते और ये प्रॉपर्टी अपन ले लेते 2 BHK फ्लैट जहाँ मानसरोवर का कृष्णा विहार का। तो हम लोग ने ये सोच के हम लोग ने डील किया, तो हम लोग ने दोनों ने बैठ के सब डिसीजन लिया। तो बोलता है ठीक है। तो क्या हुआ कि हाउसिंग लोन मेरे ऊपर था, मैंने लेना था, और पर्सनल लोन 10 लाख रुपये उसके ऊपर लोन नहीं बैठ रही थी क्योंकि ऑलरेडी चरनीपाड़ा की प्रॉपर्टी उसके नाम पे थी, तो उसके नाम पे नहीं हुई, तो हमने मेरे नाम पे मैंने बड़ी लोन लिया 50 लाख रुपए की, और 60 लाख की प्रॉपर्टी थी सर, तो 10 लाख रुपया एक्स्ट्रा हमको चाहिए था, और तो मैंने उनका 10 लाख रुपया लोन लिया और उसने सिग्नेचर किया, सब किया बकाया। तो ऑलरेडी बच्ची की शादी 2020 में मैंने कोरोना में किया था, तो उसका मेरे ऊपर 7 से 8 लाख रुपया कर्जा था। इसके बाद मेरी मम्मी को कैंसर हो गया था, तो मेरी मम्मी को भी कैंसर के अंदर भी मैंने 3-4 लाख रुपया वो भी खर्चा किया, तो ऑलरेडी मेरे ऊपर 9 लाख रुपये तो मेरे ऊपर ऑलरेडी खर्चा ही था। तो जब तक मैं वो लोकल क्लियर नहीं करता हूँ तब तक तो मुझे हाउसिंग लोन मिलेगा नहीं सर। तो मैंने सोचा कि तेरे पर से ये लोन ले लेते और फिर ये क्लियर करके फिर 50 लाख का लोन मेरे ऊपर रख देंगे। तो डन हो गया, लोन ले लिया, और मैंने जो छोटा रजिस्ट्री का इधर उधर 2 लाख रुपए सामने वाले का हैवी डिपॉजिट ये सब दे के मैंने मेरा नील करवा दिया। अभी रजिस्ट्री ऑफिस में जाने के बाद ये बोल रही है कि मुझे प्रॉपर्टी नहीं लेना है। अभी मैंने बोला भाई 10 लाख रुपया लोन तो ले लिया, अभी प्रॉपर्टी क्यों नहीं लेना है? तो बोलते कि नहीं अभी मुझे घर नहीं लेना है, ऑलरेडी घर है। बोला किसने बोला? तो बोलते मेरी माँ ने बोला है। बोला तेरी माँ का तू काय के लिए सुन रही है? नौकरी मेरा है, तू मेरी है, तेरी माँ का तू काय को सुन रही है? तो बोलता नहीं मेरी माँ ने बोला है कि नहीं लेना है घर। तो बोला ठीक है, नहीं लेना है तो ठीक है, अभी 10 लाख का कर्जा तेरे ऊपर, तू भरना, पर केस करेंगे। तो ऐसा करके सर वो 10 लाख का लोन का कर्जा तो मैंने दे दिया। अभी जो रह रहे प्रॉपर्टी पे उस पर तो रेंट पे अभी रह रहे, और 2-3 साल से मैं 15-15 हज़ार रुपया उसका कायदे से रेंट भर रहा हूँ। 13,500 रुपया था, अभी इस साल 14,000 कर दिया। तो 14,000 रुपया सर मैं रेंट भरूंगा तो बच्ची की पढ़ाई कहाँ से करूँगा, और चरनीपाड़ा की लोन का पैसा कहाँ से भरूंगा? बच्चे लोग को रोज का पैसा रोजमर्रा में लगता है। मेरा 30,000 रुपये सैलरी आती, 35,000 में मैं कैसे एडजस्टमेंट करूँगा? और ऑलरेडी प्रॉपर्टी की जो चरनीपाड़ा की प्रॉपर्टी का EMI भी भरती नहीं है, और 1 रुपया भी एक योगदान नहीं है। खाली बोलिए कि मैं जो 16,000 लोन का है ना वही भरूंगी। अभी उससे 18 से 20,000 उसके पास पगार आता है। अगर उसके पास पगार आता नहीं है तो बच्चे को 60,000 का मोबाइल कहाँ से लेके दिया? मेरे बच्चे को मेरे पास शायद 2 साल से मेरा लड़का, तो हम लोग ने हमने उसका चड्डी बिड्डी धोया काम किया, और आज वो उसके पास चला गया क्योंकि उसके पास 60,000 का मोबाइल उसकी माँ ने लेके दिया। तो जब उसके पास पैसा नहीं है सर, वो बोल रही है, तो उसकी माँ ने उसको मोबाइल कहाँ से लेके दिया? iPhone 13 कुछ लेके दिया उसको 60,000 रुपये का, तो उसके पास पैसा नहीं तो कहाँ से लेके दिया उसको? तो यही वजह से हमारे घर के अंदर सब कलश चल रहा था, और ये बच्ची को भी परेशान करना, मेरे को भी करना कि तू मेरे को 20 लाख रुपया रोकड़ा दे और चरनीपाड़ा की ऑलरेडी प्रॉपर्टी दे, तभी मैं तेरे को डाइवोर्स दूंगी, नहीं तो तेरे को डाइवोर्स नहीं दूंगी। ऐसे ही तेरे सब घर वालों को मैं परेशान करूंगी और सबको मारूंगी, ऐसे ही मार पीट के हैरान करूंगी। मेरा नाम नानजी गोविंद सोलंकी है। क्या मामला है आपका? क्या है? हमारे उसमें कोई लेना देना नहीं है, और वो दोनों मियाँ बीवी का लफड़ा है, वो कम से कम 2 महीने से 2 साल से वो चल रहा है उनका दोनों का। लेकिन हमको जानबूझकर मेरे परिवार को, मेरे लड़के का दोनों का नाम उसमें डाला है, मेरी औरत का डाला है, हम लोग उसमें कोई नहीं है, फिर भी हमको नाम डाल के बारम्बार हमको परेशान किया जा रहा है, बार बार पुलिस स्टेशन बुला रहा है। हम लोग तो सरकारी कर्मचारी और हमको बारम्बार ये हैरान कर रही है औरत। हम लोग उसके समाज वाले को बोले, उसके समाज वाले ने भी उस पर एक्शन लिया, उनको बोले कि भाई तू ये कर रही है, गलत कर रही है,
उनके चाचा लोग, वो लोग भी वो बोल रहे हैं उनको कि तू ये कर रही है ना, तुम्हारा दोनों मियाँ बीवी का है तो तुम उसके ऊपर ही रखो, दूसरे साइड वाले सबके ऊपर काय को तुम वो कर रही है। लेकिन वो औरत किसी का सुनती नहीं है और हमको जानबूझकर हैरान कर रही है। सर आप एक के साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली? सब अलग अलग रहते हम लोग। ये मैं इधर कोटरेगढ़ मस्जिद के भाई यही घर में रहता हूँ और मेरा लड़का नीचे रहता है और ये भाई रहता है इधर कामत घर में, मानसरोवर। हाँ कामत घर मानसर। आपको यहाँ पे आपको इन्वॉल्व किया गया। हाँ फिर भी हमको इधर एडमिट किए है। मेरा नाम रवि सोलंकी और जो मेरी चाची ने जो न्यूज़ चलाई हमारे घर के खिलाफ वो सब झूठी अफवाह है और खाली हमको मानसिक त्रास देते हैं। और जब भी पॉलिटिशियन में जाते हैं यानी यही मामला रहता है, हर दम का यही मामला रहता है कि ये हमको मानसिक त्रास देते हैं और ये सब ऐसे घर में सब ऐसे मानसिक त्रास देते हैं और ये सब करते रहते हैं। हालांकि हम लोग वहाँ जाते नहीं, ना ही ये लोग हमारे पास आते हैं। और जो हमारे 3-4 चाचा के और बड़े बुके सब भाई लोग हैं, हम सब अलग अलग रहते हैं। कोई मानसरोवर में रहता है तो कोई क्वार्टर गेट पे रहता है तो कोई चरनीपाड़ा में रहता है। तो हम लोग कोई मानसिक त्रास देते नहीं है और वो घड़ी घड़ी जाके हमारे नाम की रिपोर्ट करती है। मेरा नाम संजय सोलंकी है और मेरा और मेरी वाइफ का बिना मतलब का नाम लिया गया है। बाकी इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, हम अपने काम में हम लोग बिजी रहे। ऑलरेडी मेरी वाइफ को डिप्रेशन की बीमारी है, उनको ऑलरेडी मानसिक तरह, और ये सुन के उसको और ज़्यादा तकलीफ हो गई है। क्योंकि इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। प्लीज़ इसमें आप लोग सब कोऑपरेट करो, मेरा हमारा इसमें कोई भी रोल नहीं है। ये वीडियो देखने के बाद अगर अपोजिशन को यानी वो जो लेडी हैं उनको अगर कुछ लगता है कि नहीं इनमें जो बातें बताई जा रही हैं वो ऐसी नहीं ऐसी हैं या कुछ और मामला हैं, तो चैनल पे हमारा नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकती हैं। हम आपकी भी बात को सबके सामने रखेंगे। थैंक यू।